आभार। मैं अमिताभ बच्चन पेश करने जा रहा हूं पंचकोटी महामणि कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, मैं अक्सर सोचता हूं ऐसी क्या बात है इस जगह में, क्यों यहां आके अच्छा लगता है, क्यों सारी थकान यहां आके गायब हो जाती है, क्यों सारी चिंताएं यहां अपने आप खत्म हो जाती हैं, क्यों यहां ऐसा लगता है जैसे शरीर में एक नई जान आ गई, और क्यों यहां वक्त का पता ही नहीं चलता। मैं बताता हूं, यहां पर यह सब इसलिए होता है क्योंकि जहां लोग एक दूसरे का भला चाहते हो, एक दूसरे की कामयाबी की दुआ मांगते हो, जहां स्वार्थ की जगह ना हो, द्वेष की वजह ना हो, जहां सब एक दूसरे का साथ निभाते हो, वो जगह जगह नहीं, एक घर बन जाता है। और अपने घर का जो सुकून होता है, वो सारी उलझनों को, सारी चिंताओं को और सारी थकान को अपने आप दूर कर देता है। आज कौन बनेगा करोड़पति के इस घर में हमारे मेहमान हैं यवतमाल महाराष्ट्र से आए शहजाद अजीज लखानी। स्वागत किया जाए शहजाद अजीज लखानी का। शहजाद, बहुत बहुत मुबारक और बहुत बहुत बधाई। चलिए हम और आप चलते हैं वहां हॉट सीट के ऊपर। कम शहजाद। तो देवियों सज्जनों, मेरे सामने हैं शहजाद लखानी। शहजाद हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं। हम जानते हैं कल जब आपसे हम खेल रहे थे, आपने बताया कि किस तरह आपके पिताजी ने एक बहुत ही छोटी सी दुकान से शुरुआत करके बहुत सारा स्ट्रगल किया, उन्होंने मेहनत की ताकि आपकी वो पढ़ाई लिखाई करवा सकें, और आज आप इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो हम न केवल आपको बल्कि आपके माता पिता को भी बहुत बधाई देते हैं और एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। और शहजाद, गेम की शुरुआत करते हैं। आपने अपना मनचाहा पड़ाव लगाया हुआ है 7वें प्रश्न पर। यह है 3,20,000 पे एक लाइफलाइन आपकी चली गई। शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। ऑलराइट शहजाद, आपके सारे चेक्स यहां पर मौजूद हैं। यस सर। छठा प्रश्न आज के इस खेल का पहला प्रश्न 1,60,000 रुपए के लिए। रेडी शहजाद? यस सर। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। इनमें से कौन सा किला छत्रपति शिवाजी के राज्य की राजधानी रहा था? और आपके ऑप्शंस हैं ये ए मुरुड, बी सिंहगढ़, सी रायगढ़ या डी पन्हाला। मुरुड, सिंहगढ़, रायगढ़, पन्हाला। 20 सेकंड रह गए। सर मैं ऑडियंस पोल लेना चाहूंगा। श्रीमती टिकटिकी शांत, पहले ही प्रश्न पे शहजाद ऑडियंस पोल अपनी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। ऑलराइट ऑडियंस, अपने अपने वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। और आपका समय शुरू होता है अब। बी सिन्हागढ़ और सी रायगढ़ को 40 और 50%, ए को दिया है 1, डी को दिया है 9। क्या करना चाहेंगे? श्रीमती टिकटिकी चल पड़ी हैं। अब 12 सेकंड रह गए हैं, जल्दी से उत्तर दीजिए। सर मैं तीसरी लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा, डबल डिप। ओके, शांत हो जाइए श्रीमती टिकटिकी। शहजाद, आप डबल डिप इस्तेमाल कर रहे हैं। चेतावनी देना है मुझे आपको। अगर आपने इस लाइफलाइन को यूज किया तो आप क्विट नहीं कर सकते और आप अपनी लाइफलाइन बदल नहीं सकते जिस तरह अभी आपने बदला। 2 अवसर दिए जाएंगे आपको सही उत्तर देने के लिए। आप ये लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे? हाँ जी सर। ऑलराइट कंप्यूटर जी, शहजाद अपनी तीसरी लाइफलाइन डबल डिप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ओके शहजाद, मैं पहला उत्तर बताइए। जनता के प्रश्न आंसर के साथ जाऊंगा, डी। जो जनता ने कहा सी, सबसे ज्यादा प्रतिशत उन्होंने दिया सी रायगढ़ को। कंप्यूटर जी, सी रायगढ़ पे ताला लगाइए। जनता वाज राइट एंड दिस इज द राइट आंसर।
वेल प्लेड। शिवाजी ने पुणे के नजदीक रायगढ़ फोर्ट को अपनी राजधानी बनाया था। इट वॉज ऑन दिस हिल फोर्ट where he was crowned in 1674 AD and where he died in 1684 AD. तो 6 प्रश्नों का सही उत्तर देकर के आप पहुंच गए 1,60,000 पे। अब आ गया है आपका मनचाहा पड़ाव, 7वां प्रश्न। 3 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, कोई बात नहीं शहजाद। अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दो 2011 में शुरू 7 बिलियन एक्शंस अभियान का संबंध किस दिवस से है जो हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए वर्ल्ड एड्स डे, बी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, सी वर्ल्ड लेबर डे या डी वर्ल्ड लिटरेसी डे। सर मैं चौथी लाइफलाइन भी यूज करना चाहूंगा। शांत हो जाए श्रीमती टक्की। कंप्यूटर जी, शहजाद अपनी चौथी और आखिरी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। फोन अ फ्रेंड, किससे बात करना चाहेंगे? सर मैं सारंग धांधे को फोन लगाना चाहूंगा। सारंग धांडे, Yeah. ओके। क्या कर रहे हैं ये सारंग? सर ये उनकी प्ले स्कूल से। ओके। हेलो। सारंग धांडे जी। हाँ, बात कर रहा हूँ। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा करोड़पति से? ओह माय गॉड, मिस्टर बच्चन। हेलो। जी जी जी। बाप रे सर, ये मेरी बहुत सालों से आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ राइट नाउ। मैं बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी हो रही है आपसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सारंग जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सारंग, मैं खेल रहा हूँ यहाँ कौन बनेगा करोड़पति और हॉट सीट पर आ गए आपके मित्र शहजाद लखानी। बाप रे, माय गॉड शहजाद। और ये जीत चुके हैं 1,60,000 रुपए और आपकी मदद मांग रहे हैं। यार मैं बहुत ज्यादा खुश होऊंगा सर। इट्स अ ग्रेट न्यूज। मुझे बस आपसे 2 मिनट बात करनी है पहले। जी जी। एक्चुअली सर, मेरी दादी शी इज 95 इयर्स ओल्ड है। ओह। बट आज भी रोज वो कौन बनेगा करोड़पति देखती है और सिर्फ आवाज से आपको पहचान लेती है। शी कांट सी यू, आप देख नहीं सकती। Oh God. I'm so happy to hear this, but दुख भी हो रहा है कि वो शायद देख नहीं पाती हैं और आवाज से ही केवल वो अपना मन बहला लेती हैं। हाँ बराबर है। सारंग, मेरा नमस्कार उनको कहिएगा यस, और मैं आशा करता हूं कि वो जल्दी शीघ्र ठीक हो जाएं। थैंक यू सर। ओके सारंग। सारंग, शहजाद अभी एक प्रश्न पढ़ेंगे ओके, और उसके 4 ऑप्शंस हैं ABCD। ठीक है आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है और इसके लिए मिलेंगे आपको 30 सेकंड। ठीक है सर। अगली आवाज शहजाद की। शहजाद, आपका समय शुरू होता है अब। Sarang, listen carefully. Started in 2011, the 7 billion action campaign is associated with which day celebrated annually on 11th July? Option is World AIDS Day, World Population Day, World Labor Day or World Literacy Day. ऑप्शन एक बार फिर बोल। AIDS Day, Population Day, Labor Day and Literacy Day. Quick. नो, कोई आइडिया नहीं। टाइमर चल पड़ा है। यू कैन वर्क इट आउट शहजाद। वर्ल्ड एड्स डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड लेबर डे और लिटरेसी डे। 7 So I'll seconds। go with option D. ओके कंप्यूटर जी, लॉक डी, वर्ल्ड लिटरेसी डे। शहजाद, दिस इज द रॉन्ग आंसर। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 7 बिलियन एक्शंस। विश्व की पॉपुलेशन तकरीबन 7 बिलियन की है, 6 बिलियन से थोड़ा ज्यादा। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 7 बिलियन एक्शंस। शहजाद, दुर्भाग्यवश आज आप यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा पाएंगे और हमें बड़ा दुख हो रहा है। हमने सुना है कि आप अनुष्का शर्मा के बहुत बड़े फैन हैं हाँ सर। और आपका मन बहलाने के लिए हम कोशिश कर सकते हैं कि उनसे आपकी बातचीत हो।
Yeah, sure, sir. All right. Can we call Anushka? हेलो हेलो अनुष्का शर्मा जी। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। यस सर। और मेरे सामने जो हॉट सीट पर बैठे हैं वो आपके बहुत बड़े फैन हैं। ओह उनका हाउ नाइस। उनका नाम है शहजाद लखानी, ये यवतमाल महाराष्ट्र से आए हैं। शहजाद, आप बात कर सकते हैं। Hi, Anushka. हाय शहजाद। I'm a big fan of yours, and the way you dress, it's totally elegant and frank. I mean, I won't lie, but you know, I always fantasize long legs. So that. ओके थैंक यू शहजाद। Yeah. So. थैंक यू सो मच अनुष्का, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। एक बार फिर शहजाद को तालियों के साथ अभिनंदन किया जाए। दुर्भाग्यवश शहजाद आप कुछ नहीं ले जा पा रहे हैं। Good luck, शहजाद। Better luck next time. Okay, come and sit. Contestants, आपका ध्यान आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने। इन मुहावरों को इनमें आने वाले अंगों के अनुसार ऊपर से नीचे की तरफ आप लगाएं, स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप एंड मूविंग डाउन। अरेंज दीज फ्रेजेस अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी मेंशन्ड इन देम। और आपके ऑप्शंस हैं आपके स्क्रीन के ऊपर ये। ए नाक का बाल, बी सिर का बोझ, सी आंख का तारा, डी गले की हड्डी। ओके, समय समाप्त हो गया है। देखते हैं कि सही क्रम क्या है इस प्रश्न का। सबसे पहले आता है बी सर का बोझ, फिर आता है सी आंख का तारा, उसके बाद ए नाक का बाल और अंत में डी गले की हड्डी। यह है सही क्रम। आइए देखें किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया। इन सभी ने जवाब दिया है सही और सबसे तेज जवाब किसका है? लिंगराज गारथिया। बहुत बहुत बधाई सर आपको। आइए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। आइए लिंगराज जी, हम और आप चलते हैं। ऑल द बेस्ट। और अब मेरे सामने विराजमान है सगड़ा डिस्ट्रिक्ट संबलपुर उड़ीसा से आए हुए 32 वर्षीय लिंगराज गारथिया जी। पेशे से रेलवे में असिस्टेंट यार्ड मास्टर है। इन्होंने बीए किया हुआ है और ये भारत के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। अभी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हाँ, क्योंकि इन्होंने कहा है कहीं पर कि ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहते हैं देश में, और जब वो बन जाए तब आप प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बनना बनना चाहते हैं। बिल्कुल सर। क्यों आप चाहते हैं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो देश में? इसीलिए कि मैं उसके लिए, देश के लिए नहीं, मैं अपने लिए बात करता हूँ, क्योंकि मैं जो सोचता हूँ मेरे को लगता है कि मैं सही सोचता हूँ और मैं देश को अच्छा दिशा दे सकता हूँ। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको लिंगराज जी, आपके इन ख्यालातों की वजह से। हमारे पास एक वीडियो क्लिप है आपका, पहले उसे देख लें फिर आपसे बातचीत करेंगे। आज हमारी केबीसी की टीम आ पहुंची है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से तकरीबन 408 किलोमीटर दूर कटनी। रेल, भारतीय रेल जो पूरे देश को एक दूसरे से मिलाती है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। और हमारा अगला कंटेस्टेंट जो है वो इसी रेल के यार्ड सेक्शन में काम करने वाला कंटेस्टेंट है। लिंगराज जी, हमें ये बताइए कि आपका जो प्रोफेशन है, जो आप काम करते हैं, वो उसमें क्या करते हैं आप? मैं जहाँ पर काम करता हूँ उसको आप एक सीधी सी भाषा में बोल सकते हैं। उसको हम किसी कंपेयर करें तो उसको आप बोलेंगे अस्पताल, रेलगाड़ी का अस्पताल। जैसे आदमी का कहीं पर भी जैसे कोई इलाज होता है, वहाँ पर मालगाड़ियों का इलाज होता है। ये संक्षेप में है। मैंने रेलवे ज्वाइन करने के बाद ये पाया कि मैं इससे बेहतर जॉब कर सकता था, और यही बात मेरे को अंदर से महसूस होती है कि मैं ज़िंदगी से ज़्यादा चाहता था और मेरे को मेरे कैपेबिलिटी के हिसाब से मेरे को कम मिला। कभी कभी लगता है कि इतना डेडिकेटली हम लोग काम कर रहे हैं इसके प्रति, और बदले में वो चीज़ हमको नहीं मिल रही जो हमको मिलना चाहिए। कई बार तो मैंने इवन ये सोचा है कि मैं प्रेजेंट जॉब से रिजाइन दे दूं और जो होगा देखा जाएगा, लेकिन
ऑप्शन भी मेरे पास फ़िलहाल नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ वहाँ पर आने का ये है कि मैं बच्चन जी के सामने बैठकर 13 सवाल का सही जवाब देना चाहता हूँ और मैं अपने लिए एक अच्छा सा घर लेना चाहता हूँ और मेरे फादर के लिए एक लग्जरियस कार लेना चाहता हूँ, जो कि मैं पिछले 9 साल की नौकरी के दौरान नहीं कर पाया। लिंगराज जी, क्या लगता है कि कितने पैसे जीत पाएंगे आप? कौन बनेगा करोड़पति में जिससे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी? मेरे को तो ये लगता है कि मैं केबीसी की हॉट सीट पर बैठकर 50 लाख रुपए जीत सकता हूँ। लिंगराज जी का मानना है कि अगर वो कौन बनेगा करोड़पति की सीट पे 50 लाख रुपए जीत पाएंगे तो उससे उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैं शादाब समी, केबीसी टीम की तरफ से कैमरामैन महेश के साथ, कटनी से। बहुत बहुत बधाई आपको लिंगराज जी, आप यहाँ तक आप पहुँचे हैं। धन्यवाद सर। आपने कहा कि तसल्ली नहीं हो रही है जिस काम पे आप लगे हुए हैं और आपको लग रहा है कि आपको जीवन से और कुछ मिलना चाहिए था। जी डेफिनेटली, मैं घर का हम 5 भाई बहन थे और उसके चलते मैं घर का बड़ा लड़का था और बड़े लड़के होने के नाते मेरी जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा ही, मैं खुद बात को समझता था कि मेरे फादर के ऊपर जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा ही है और मेरे बड़े लड़के होने के नाते मेरे को उनकी जिम्मेदारी को बांटना चाहिए मेरे साथ। इसीलिए यही सोच के जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया सन 2000 में, उसके 2 साल बाद मैं रेलवे ज्वाइन कर लिया और वहीं पर ही वर्तमान में अभी हूँ। जी, यदि आप मान लीजिए आप रेलवे में ना होते, जी, कहाँ जाना चाहेंगे आप? एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग मैं तो ये सोचता हूँ कि मुझे इंडियन सिविल सर्विस में होना चाहिए था, अगर मेरी परिस्थिति मेरे साथ होती तो। जी, कभी आपने सोचा कि इस इम्तिहान के लिए मैं तैयारी करूं और फिर जाने का प्रयत्न करूं? हाँ, मैं सोचा हूँ, लेकिन मैं ये अपने आप को पाया हूँ, रेलवे में काम करने के बाद हम 8 घंटे जैसे नौकरी करते हैं उसका पूरा एकदम एडजस्ट हो जाता है, टोटली थक जाते हैं और हम आके घर में सोना ही पसंद करते हैं और घर में आके जैसे ड्यूटी किया और घर में आके खूब आराम करते हैं। मेरी पत्नी बहन ये बोलती है कि बहुत सोते हो जी, बोले मैं क्या करूँ इसमें। जी, तो जी, लेकिन वो मैं उसको बोला भी हूँ मेरी पत्नी को कि हम लोगों का नेचर जब ऐसा कि हम लोग थक जाते हैं बहुत, पूरा 8 घंटा विथ कंसंट्रेशन काम करते हैं, पूरी लगन के साथ काम करते हैं, तो डेफिनेटली आदमी थक ही जाएगा। हालांकि फिजिकल हमको ज़्यादा कोई काम नहीं करना पड़ता फिजिकल, हमको बस मेंटली दिमाग लगाते रहना पड़ता है। खोपड़ी भंजन जिसको बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में। जी, खोपड़ी भंजन। ओके, तो आप अपने साथ यहाँ किसको लाए हैं? मेरे पिताजी हैं। पिताजी को लाया है। नमस्कार, आपका शुभ नाम सर? महेश्वर गढ़तिया। महेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बिग हैंड फॉर महेश्वर गढ़तिया। तो लिंगराज जी, यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं 13 प्रश्न आएंगे, 5,000 रुपये से शुरुआत होगी और बढ़ते बढ़ते 13वां प्रश्न 5 करोड़ रुपए का। 4 लाइफलाइन है आपकी। हमारे आज के एक्सपर्ट एडवाइजर स्टूडियो में हैं श्री अजीत रानाडे जी। अजीत रानाडे जी नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार अमित जी। नमस्कार अमित जी। जी, ये बड़ा नया कोई शब्द है, ये केबीसी को भी लागू होगा आपको लगता है? ये खोपड़ी भंजन, ये क्या? खोपड़ी भंजन माने खोपड़ी भंज हो जाती है। उसका खोपड़ी भंजन को इस शो में मनोरंजन में उसका रूपांतर होना चाहिए। अच्छा, इसको यदि मनोरंजन में डाला जाए तो क्या होगा? मेरा जो है खोपड़ी भंजन होगा, उसके बाद अगर कुछ जीत जाऊंगा उसका मनोरंजन होगा। वाह, क्या बात है। तो सबसे पहले लिंगराज जी, आप अपनी खोपड़ी का व्यंजन कीजिए और बताइए कि जो आपका पड़ाव है, मन चाहा पड़ाव, ये कहाँ लगाना चाहेंगे? ये छठे नंबर पे। ओके, छठे प्रश्न पे 1,60,000 रुपए पे कंप्यूटर जी लिंगराज जी अपना मन चाहा पड़ाव लगाना चाह रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक तो हम पहुंच ही जाएंगे। चलिए शुभारंभ करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति? लेट्स प्ले विथ मिस्टर लिंगराज गढ़तिया। 5,000 रुपए के लिए पहला प्रश्न ये रहा। दिन के किस वक्त निकलने वाले जुलूस को प्रभात फेरी कहा जाता है? आपके ऑप्शन सही है। ए इवनिंग, बी आफ्टरनून, सी डॉन या डी डस्क। सांझ, दोपहर, भोर या गोधूली। इट इज सी डॉन। सी भोर। फाइनल आंसर? ताला लगा दिया जाए। कंप्यूटर जी, सी भोर पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही है आपका। 5,000 रुपए के विजेता हो गए आप। प्रभात सुबेर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रभात फेरी निकालने की परंपरा है। कभी कभी शांति बनाए रखने के उद्देश्य से भी ये निकाली जाती है प्रभात फेरी।
अगला प्रश्न आ रहा है, यह है दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए के लिए। तैयार हैं इसके लिए? सर। लिंगराज जी, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ताश के पत्तों में किस पत्ते पर जे लिखा रहता है? जे। जी। और आपके ऑप्शंस हैं ये, ए बादशाह, बी इक्का, सी बेगम या डी गुलाम। ताश नहीं खेलता। बादशाह, इक्का, बेगम, गुलाम, जैक। किस पे जे लिखा रहता इट है? इज जैक। जैक कहीं है क्या? हिंदी में क्या होगा बोलिए? हिंदी भी कमजोर है। लाइफ लाइन। हैं? लाइफ लाइन। लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे? अरे आज तक ताश नहीं खेला। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे? हाँ, पब्लिक ओपिनियन। जी जी। तो ऑडियंस तैयार हो जाइए अपने अपने वोटिंग मीटर्स लेकर के। ताश के पत्तों में किस पत्ते पर जे लिखा जाता है? बादशाह, इक्का, बेगम, गुलाम, ए बी सी डी। समय आपका शुरू होता है अब। डी गुलाम। मैंने आज तक जिंदगी में चल पड़ा है टिकटिकी जी। आई विल गो टू डी। ताला लगा दिया जाए? बिल्कुल। कंप्यूटर जी, डी गुलाम पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर है। वेल प्लेड ऑडियंस। और यहाँ पे 10,000 रुपए जीत गए हैं आप। 52 पत्तों में 4 जैक्स होते हैं। जैक के ऊपर जे लिखा रहता है। आप कुछ कहने वाले थे? हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूं मान्यवर कि ये इनको कभी आप नजरअंदाज मत कीजिएगा। ये श्रीमती टिकटिकी जैसे वो इधर बैठते तो अपन उनकी नजर बराबर रहती, लेकिन एकदम किनारे हैं, पता नहीं चल पाता वो जा रहे हैं कि आ रहे हैं। कौन? श्रीमती जी? तो उनको बिठाइए यहाँ पर। एक बात बताइए, घर में आपकी श्रीमती जी कहाँ सामने बैठती हैं कि पीछे बैठती हैं? नहीं, वो तो बाजू में बैठते हैं। बाजू में बैठते हैं। तो ये भी तो बाजू में है। और देखिए एक और बात बता दूं, आपके स्क्रीन के ऊपर भी वो सेकंड चलता रहता है। वही है वो? नहीं, वो तो देख लिए हैं, पता चला वो दूसरे उधर से आवाज आती है ना, तो हम सोचते हैं वो दूसरे हैं। नहीं, वो केवल आवाज कर रहे हैं। अच्छा, और यहीं पर हैं। हाँ, हैं यहीं पर। आपकी पत्नी यहीं है सामने। आप क्या है, आप कभी कभी आवाज करती रहती है, पता नहीं कहाँ से आवाज आती रहती है, लेकिन वो चल सामने रही है आपके। लेकिन वो क्या है, आप बार बार बोलते हो इधर हैं, तो हम इधर क्या है, हम देखते नहीं हैं। अब इधर ही देखें, उधर अरे मान्य, हमने मान्यवर आपको कभी नहीं कहा कि आप उधर देखें, तो मैं देखता हूं उनसे। नहीं तो आप ही देखते, हम भी देख लेते हैं साथ में। हमारा ये पर्सनल रिलेशनशिप है, आप उसमें बीच में बताइए। आपने हमको, मैं वो नहीं बोल रहा, आपने हमको ये रिवॉल्विंग चेयर दे दिया। हाँ, तो हम तो इसमें ऐसे घूम के देखेंगे पूरा। नहीं, बिल्कुल मत बिल्कुल घूमिए नहीं। आप, वो अलाउड नहीं है। कुर्सी घूम सकती है, आप मत घूमिएगा। अच्छा। अपने मन के अंदर ऐसी आशा समेट के बैठे हैं कि ये देश के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, ताकि ये देश के अंदर जो भी गलत काम हो रहा है उसको सुधार सके। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा मैं। जी जी। जब मैं चौथी और पाँचवीं में था, चौथी या पाँचवीं में जब था, तो हमारे क्लास में एक लड़का था। हम लोग ऐसे नीचे बैठते थे ज़मीन पर, तो एक लड़का था, वो पीछे बैठता था, एकदम थोड़ा बड़ा था साइज में, और फिल्म देख के आता था अमिताभ बच्चन का, मतलब आपका। वो फिल्म देख के आता था और पीछे स्टोरी सुनाता था एकदम। मैंने वो तूफान फिल्म देखा, बोले आया तूफान भागा शैतान बोलता था वो। और फिर बोलता था उसने इसको ऐसे मारा, हीरो ने ऐसे मारा। हीरो को नाम क्या लेता था वो? अमिताभ बच्चन। अमिताभ नहीं बोलता, वो बोलेगा अमिताभ बच्चन। उसने विलन को ऐसे पकड़ के ऐसे मारा। तो मैं सोचूं यार, अमिताभ बच्चन ये औरत है और इतनी किससे मारती है लोग विलन को, हैं? वही सोचो मैं, ये फीमेल कैरेक्टर है तो इतना कैसे मारे, है ना। फिर एक दिन जो है मैं फिल्म देखा आपका, मैंने किसी से पूछा ये कौन है भाई, तो उसने बोला ये तो अमिताभ नहीं, अमिताभ बच्चन। अच्छा ये अमिताभ बच्चन है, तो हम भी यही सोचते थे कि आपका नाम अमिताभ बच्चन है, अमिताभ नहीं। वो तो बाद में बड़े हुए तब पता चलेगा अमिताभ बच्चन आप ही हैं। लिंगराज जी, कितने वर्षों तक आपके मन में ये चलता रहा कि मैं एक नारी हूं? हाँ, ये तो
जल्दी 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 कर देता हूँ आप नहीं, सच सच बोल दीजिए जल्दी 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 बताता हूँ जल्दी बताता हूँ। एकदम सही उत्तर दीजिएगा। हाँ बिल्कुल। मैं बस तो नहीं बताऊंगा, मैं कौन सी फिल्म देखने के बाद ये जो मेरे डाउट है वो क्लियर हो गया वो बता देता हूँ। उसमें कौन नाम है फिल्म का? उसमें आपका नाम टाइगर रहता है ना? जी जी जी। टाइगर रहता है, उसके 2 भाई रहते हैं, वो कौन है? राइट, हाँ ये हम फिल्म था। तब देखे उसमें लिखे अमिताभ बच्चन इन एन एज टाइगर, तब पछे यही है अमिताभ बच्चन। आगे बढ़ते हैं लिंगराज जी। सर अब तीसरा प्रश्न डालूंगा आपके सामने, ये देगा आपको 20,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पारंपरिक रूप से विजयदशमी इनमें से किस त्योहार से जुड़ा है? आपके ऑप्शंस हैं ये: ए दिवाली, बी दुर्गा पूजा, सी गोवर्धन पूजा या डी बसंत पंचमी। विजय दशमी, विजय दशमी उड़िया में बोलते हैं विजय दशमी। जी उड़िया में उसको बोलते हैं विजय दशमी। जी जी। तो कौन सा लॉक करेंगे? विजय दशमी होता है दुर्गा पूजा, विजय मतलब दुर्गा पूजा हुआ हो, कोई नहीं समझा। दुर्गा पूजा से डेफिनेटली लगा दे। फाइनल फाइनल रिपोर्ट? या ओके। कंप्यूटर जी बी दुर्गा पूजा पे ताला लगाइए और बताइए सही है या नहीं। बिल्कुल सही उत्तर आपका और आप जीत गए 20,000 रुपए। नवरात्र के 10वें दिन विजयदशमी मनाई जाती है, जो बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का एक प्रतीक है, विजयदशमी। ओके, चौथा प्रश्न आगे बढ़ते हुए 40,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए आपको। लिंगराज जी ध्यान से खेलिएगा। चौथा प्रश्न 40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा जीव 3 चरण यानी अंडा, लार्वा और प्यूपा के बाद एक वयस्क में विकसित होता है, एडल्ट में विकसित होता है? और आपके ऑप्शन हैं ये: ए बैट चमगादड़, बी स्नेक सांप, सी एंट चींटी या डी लिजर्ड छिपकली। गड़बड़ हो गया लग रहा है। अंडा, लार्वा और प्यूपा के बाद एक वयस्क में विकसित होता है। 30 सेकंड बाकी हैं। चींटी 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 सांप नहीं, सांप बस होता चमगादड़ से चींटी लार्वा 15 सेकंड बाकी। इट इज सी चींटी। हाँ जी, चींटी 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 चींटी। ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल। कंप्यूटर जी सी एंट यानी चींटी पे ताला लगाइए। सांप भी अंडा देता है। सांप भी अंडा देता है, चमगादड़ अंडा नहीं देता है, वो डायरेक्ट या मामाल से। वो छिपकली भी अंडा देता है, क्योंकि मैं देखा हूँ गिरता है अंडा, लेकिन चींटी का कभी देखे नहीं। चींटी का देखे नहीं है तो कैसे जवाब दे दिया आपने? वही तो सीक्रेट है ये। चींटी बिल्कुल सही उत्तर है आपका भाई साहब, वाह। और 40,000 रुपए जीत गए आप। सबसे पहले अंडा, फिर लार्वा में विकसित होता है, फिर प्यूपा में। इस प्रक्रिया में 8 से 10 सप्ताह का समय लगता है। तो ये बिल्कुल सही उत्तर रहा आपका। हालांकि आपको शायद ये उम्मीद नहीं थी कि ये सही होगा, फिर भी आपने चांस दिया। नहीं, उम्मीद नहीं थी, नहीं, हम तो जानते थे कि ये होगा। अरे अभी आपने कहा कि नहीं, आपको कंफर्म नहीं मालूम नहीं थे, था। कंफर्म नहीं थे, लेकिन हम उसको तुलना के दूसरों के साथ जब बता रहे हैं, जब दूसरे में से कहीं सही नहीं लग रहा है, जो जिसके बारे में पता नहीं हो तो सही है ये है। मान्यवर, आप अद्भुत इंसान हैं। मेरे ख्याल से मैं एक ही हूँ। हाँ बिल्कुल। आपने कहा भी कि आप जो है वो पूरे देश भर में उसका परिवर्तन कर देंगे यदि आप राष्ट्रपति बन गए। वन एंड ओनली वन। वन एंड ओनली वन हैं आप। 5वां प्रश्न रखने जा रहा हूं भाई साहब। ये देगा आपको 80,000 रुपए। भेजा व्यंजन। 5वां प्रश्न 80,000 रुपए। लिंगराज जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये किस एक्टर की आवाज है? जी जी, आंख बंद कीजिए और ध्यान से सुनिए। अभी एक आवाज सुनाई दी जाएगी आपको।
सर। तू बहुत बड़ा दर्जी है, लेकिन तू मेरा कपड़ा फटाफट सीके देना मामा। फटाफट चाहिए मेरे को। अच्छा सुन, अभी धोती है मेरे पास, हाँ मेरे को ऊपर सिल्क का कुर्ता दे, सिल्क का बंडी दे मस्त, और ऊपर जरी मरी वाला टोपी दे चकाचक। हाँ अरे नाप का क्या करना रे, नाप में तेरे को भेजता है ना बाद में, पहले तू कपड़ा तो सीखे भेज। आपके ऑप्शंस हैं ये: ए परेश रावल, बी ओमपुरी, सी अनुपम खेर या डी एस रानी। ये तो वो है, वो बाबूराव वाले है ना। हाँ बाबूराव वाले तो हैं, वो हेरा फेरी हमारा फेवरेट फिल्म लिखा था ना हमने, हेरा फेरी। नाम बताइए जल्दी से, श्रीमती जी बहुत चल पड़ी हैं तेजी से। ये हो गया ए फॉर इलाहाबाद, इलाहाबाद इसलिए नहीं, ए फॉर परेश रावल। लगा दिया जाए? बिल्कुल 100%। कंप्यूटर जी, ए परेश रावल पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। फिल्म का नाम है हेरा फेरी। हेरा फेरी, हेरा फेरी का है। हाँ, और डायरेक्टेड बाय प्रियदर्शन। मेरा फेवरेट फिल्म। हेरा फेरी आपकी फेवरेट फिल्म है? तो हमको अच्छा लगता है हेरा फेरी, और फेवरेट एक्टर है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार फेवरेट। अमिताभ बच्चन के इसलिए नहीं बोलते, वो तो कंपलसरी फेवरेट, जैसे यहाँ बोला था कैंडिडेट ए ने कि वो तो कंपलसरी फेवरेट है ये हैं, है ना। आप कंपलसरी फेवरेट है ये हैं, बाकी लोग आते हैं बाद में। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे करके लिंगराज जी आप पहुंच गए 80,000 रुपए पे। अब तो अगला प्रश्न जो है वो आपको दे सकता है 1,60,000 रुपए, और ये आपका मनचाहा पड़ाव है। तैयार हैं इसके लिए? बिल्कुल सर। छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लेखिका गीता मेहता उड़ीसा के किस पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी हैं? आपके ऑप्शंस हैं ये: ए जेबी पटनायक, बी गिरिधर गुमांग, सी बिजू पटनायक या डी विनायक आचार्य। गीता मेहता देखा तो हूँ, गीता मेहता बट नॉट श्योर। मैं देखा हूँ गीता मेहता की फोटो जरूर देखा हूँ, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। 20 सेकंड रह गए। ओह, तो डेफिनेटली लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे? श्रीमती टिकटिकी शांत हो जाइए। कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे? एक्सपर्ट को पूछ लूँ। एक्सपर्ट एडवाइस? ऑलराइट। कंप्यूटर जी, लिंगराज जी अपनी दूसरी लाइफलाइन एक्सपर्ट एडवाइस इस्तेमाल करना चाहते हैं। अंकित किया जाए इसे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। और अजीत राणा जी आइए। लिंगराज जी, ये पहले तो आपको बधाई, आप बहुत उम्दा खेल रहे हैं और काफ़ी मनोरंजन से भी खेल रहे हैं। खोपड़ी व्यंजन निकाल के मनोरंजन किया आपने। इस सवाल का जवाब सी है, क्योंकि गीता मेहता जो हैं वो अभी जो मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के नवीन पटनायक, उनकी बहन है, और उनके पिताजी बिजू पटनायक भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो सी, आपका जवाब सी होगा। ओके, थैंक यू सर। सहमत हैं आप अजीत जी से? मैं सहमत हूँ। ओके, क्या करें? बिजू पटनायक। कंप्यूटर जी, सी बिजू पटनायक पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर। थैंक यू अजीत जी, आप धन्यवाद दे दें आप इनको। थैंक यू अजीत जी। 1,60,000 रुपए, और तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि एक चेक 1,60,000 रुपए क्या आपके पास? एक मिनट। नकली तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नकली नहीं, सही है। क्योंकि मैं आपने अभी जो अपना यहाँ से कौन थे अभी वो जो ने 1250 जीता, उसमें उनका देखा कुछ अलग लग रहा था मेरे को, इसलिए मैं डाउट। अच्छा, साइन गड़बड़ था या अमाउंट गड़बड़ था? ना साइन गड़बड़ था। आपका तो 1,60,000 है, वो 12 लाख था। इसलिए साइन चेंज हो गया। नहीं, साइन चेंज नहीं होगा। वही तो बोल रहे हैं चेक तो वही है भाई साहब। देखिए, आप जब इसको बैंक में लेके जाएंगे, अब बैंक वाला यदि बोले कि साइन गड़बड़ है, तब आप अपना जो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लिंगराज जी, आपने कहा था अपने वीडियो में कि आप 50 लाख कम से कम यहाँ से जीत के जाना चाहते हैं, घर बनवाना चाहते हैं, बाबूजी के लिए गाड़ी लेना चाहते हैं, और जो भी परिस्थिति है आपकी उसको सुधारना चाहते हैं आप। हमारी प्रार्थना है आपके साथ। अब आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बार बार उधर देखने की जरूरत नहीं, वो आप चली गए। हाँ, ये कंफर्म कर रहा था। हाँ, बिल्कुल कंफर्म है। 7वां प्रश्न आपके सामने
मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, यह देगा आपको 3,20,000 रुपए। 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए उड़ीसा, बी छत्तीसगढ़, सी बिहार या डी उत्तर प्रदेश। एक स्टेशन देखा हूँ, उसमें लिखा है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द स्टेशन। स्टेशन का नाम है उमरिया। वो तो एमपी में लग रहा है। शहडोल एमपी, छत्तीसगढ़। गलत बोल दिया जाएगा, गलत बोल के चला जाएगा घर। अब वो स्टेशन कौन से छत्तीसगढ़ में है कि नहीं, मैं कंफर्म हो नहीं पा रहा हूँ। 2 लाइफलाइन है आपके पास। थ्रो व्हिच ऑफ द स्टेट्स द टॉपिक ऑफ कैंसर। नहीं, लाइफलाइन रुकिए, मैं अभी इसमें अभी आपको बताता हूँ, अभी बताता हूँ, इतना टाइम भी नहीं लूँगा आपकी। इट्स ओडिशा। है जी, ओडिशा। ए उड़ीसा। श्योर है? आप जाएं तो जाएं, राइट, श्योर। ताला लगा दिया जाए? बिल्कुल। कंप्यूटर जी ए उड़ीसा पे ताला लगाइए और बताइए कि सही है या नहीं। मान्यवर, ये उत्तर गलत है। सही है छत्तीसगढ़। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्रीज इन नॉर्थ लैटिट्यूड। उड़ीसा आपका उत्तर गलत। आप जीत रहे हैं 1,60,000 रुपए और ये 1,60,000 रुपए आप आज यहां से जीत करके जाएंगे। बोले फिर बजाओ। एक बार इनका अभिनंदन कर दिया जाए। बजाओ ताली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लिंगराज जी। आइए, ये चेक ले लीजिए अपना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। आइए यहाँ। और अब समय है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहां एक प्रश्न आएगा। रेडी हैं कंटेस्टेंट्स? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न है ये आपके सामने। हिंदू विवाह के दौरान की जाने वाली इन पारंपरिक रस्मों को शुरू से बाद के क्रम में सजाएं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, अरेंज दीज कस्टम्स और रिचुअल्स परफॉर्म्ड ड्यूरिंग अ ट्रेडिशनल हिंदू वेडिंग। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ए घुड़चढ़ी, बी बारात स्वागत, सी सेहराबंदी, डी जूता छपाई। समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है और उसका क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सेहराबंदी, फिर उसके बाद होती है घुड़चढ़ी, फिर बारात स्वागत होता है और अंत में जूता छुपाई। यह है सही क्रम, CABD। आइए देखें किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया है। केवल 3 ने, और सबसे तेज किसने दिया है? मंजू सिंह। बहुत बहुत बधाई आपको मंजू जी। आइए, ये मत कीजिए। आइए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स गिव एन अप्लॉज टू मंजू सिंह। चलिए मैं आपकी मदद करता हूं। शाबाश, ठीक है। Alright. और अब मेरे सामने विराजमान हो चुकी हैं मझौली डिस्ट्रिक्ट सीधी मध्य प्रदेश से आई मंजू सिंह जी। ये पेशे से एक शिक्षिका हैं, इन्होंने B.Ed LLB किया है। आप यहाँ पर अपने कंपेनियन के रूप में किसे लाए? अपने पतिदेव को? जी, पतिदेव। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। आपका शुभ नाम? सुभाष। सुभाष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका सुभाष जी।
मंजू सिंह जी, हमारे पास एक वीडियो है आपका, हम चाहते हैं सब लोग उसे देखें। आज हम पहुंच गए हैं हिंदुस्तान के दिल कहलाने वाले मध्य प्रदेश के एक छोटे से ज़िले सिद्दी के एक आदिवासी गांव में मजोली। गाँव में महिलाएं अपने घरों के 4 दीवारों में सीमित रहती है। ये बात गलत साबित की है हमारे अगले कंटेस्टेंट मंजू सिंह ने। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे पति हैं, मेरे ससुर जी हैं, मेरी सासू माँ हैं, 2 देवर हैं और ये मेरा एक बेटा है। बेटी हॉस्टल में रहती है। मैं मिडिल स्कूल में टीचर हूँ और बच्चों को पढ़ाती हूँ और इन्हीं बच्चों की सेवा के प्रतिफल में मुझे 9,000 रुपये मिलते हैं, जिससे मैं अपना परिवार को व्यवस्थित करती हूँ। परिवार में मेरे बाहर की आमदनी जो कैश है सिर्फ मेरी सरकारी नौकरी से ही आती है। ये यहाँ पर मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व हैं, जिनमें एक सीधी में संजय टाइगर रिजर्व है। इसमें मैं नेचुरलिस्ट हूँ, गाइड का काम होता है। कितना पैसा मिलता है ये जॉब से? पैसा मतलब अवैतनिक हूँ मैं, मेरा कोई उसमें अवैतनिक, मेरे पास जो भी सर्टिफिकेट्स हैं गाइड के वो अवैतनिक है। पत्नी मेरी मंजू सिंह इस क्षेत्र में मेरा बहुत बड़ा सहयोग कर रही हैं कि घर संभाल लेती हैं, तो मैं जंगल के लिए मुझे समय मिल जाता है और कई बार उनका पैसा भी मैं उस क्षेत्र में पेट्रोल भराने में, बाइक में और मेहमानों की व्यवस्था करने में कर डालता हूँ। सबसे पहले तो मैं इस घर को, अपने पुराने घर को, जिस घर में मैं बहू बन के डोली से उतरी थी, कच्चा घर है, बहुत पुराना है, खपरैल है ऊपर, ख़राब स्थिति में है। इसको मैं बढ़िया घर बनाना चाहूँगी। ये घर हमारे पिताजी का बनवाया हुआ लगभग 60-70 साल पहले का। हमारी शादी इसी घर से हुई। अगर उसके सुधार के लिए मंजू कुछ करती है तो अच्छी बात है। मंजू सिंह जी ऐसी औरत है जो ना सिर्फ उनके पैरों पे खड़ी है पर आज उनके परिवार को भी सपोर्ट करती है। मध्य प्रदेश में कौन बनेगा करोड़पति के टीम से कैमरामैन प्रभात के साथ मैं मिताली राजाध्यक्ष। मंजू जी, हमने पढ़ा कि ये आपके पिताजी जो थे वो एक डॉक्टर थे। जी, डॉक्टर। और फिर शादी के बाद जो आपके पति बिजनेस कर रहे थे वो फिर थोड़ा सा उसमें नाकामयाबी हो गई और स्थिति ख़राब हो गई। जी, पहले तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे, जी। कुछ कारणोंवश छोड़ना पड़ा, घर की परिस्थिति, बाहर रहते थे तो घर आना पड़ा वापस। घर आने के बाद पोल्ट्री फार्म का बिजनेस डाला तो फरवरी में डाला, मार्च में बर्ड फ्लू के उसमें पूरा चौपट हो गया और कुछ पूंजी थी जो भी थोड़ा बहुत घर की, और इतना बड़ा फार्म बनाना तो 2 लाख का बैंक से कर्ज भी ले लिए, तो अब ठप हो गया तो दूसरी बार कैसे शुरू करेंगे। जी। इनका इंटरेस्ट पूरे तरह से वही पर्यावरण के लिए है, प्रोजेक्ट टाइगर में समर्पित हैं। जी जी। और जहाँ तक हो सकता है तो मैं तन मन से कोशिश करती हूँ कि उनके लिए कुछ कर सकूँ, और यहाँ से यदि कुछ राशि जीत के गई तो फिर तन मन धन से भी उनका कुछ सहयोग कर सकूँगी। तो मंजू जी, गेम की शुरुआत की जाए। रूल्स तो आपको पता है, 13 प्रश्न आपके सामने आएंगे। 5,000 से शुरू होते होते आप 13वें प्रश्न पर जाएं। 1 मिनट थोड़ा सा। जी जी अवश्य। मैं खेल की शुरुआत करने से पहले लगभग 3 पीढ़ियों के श्रद्धेय बाबूजी कविवर बच्चन जी की 4 लाइनें आपको सुनाना चाहूँगी। जी जी अवश्य। और एक बात ये भी कहना चाहूँगी कि आप सिरदर्द की गोली भी लेके बैठिए, मेरे को इतना बढ़िया श्रोता पहली बार मिला है, मैं बहुत सारा गाना गाना चाहती हूँ आपके सामने। आपको छूट है। तो मैं थोड़ा सा मधुशाला उनकी सुनाना चाहूँगी। मेरे बब्बा जी जो थे, जिनको दादाजी बोला जाता है, इलाहाबाद में पढ़ते थे और उनके बड़े भक्त थे, कवि थे। उन्होंने भी महाकाव्य लिखा है, कृष्ण कौमुदी, मेरे दादाजी ने। पिताजी इंग्लिश लिटरेचर की पोइट्री वगैरह लिखते थे, वो भी बड़े भक्त थे। ये बाबूजी की अपनी बनाई हुई है और इसी धुन में वो गाया करते थे। हम लोग के यहाँ वो स्टूडियो हुआ करता था, LP बजा करता था, तो मन्ना डे साहब का गाया हुआ वो था। वो सुबह शाम आरती जैसे मेरे घर में बजता था। 9 साल की थी मैं, अर्थ नहीं समझती थी, पूरे सुर में गाती थी। फिर बीच में थायराइड का प्रॉब्लम हो गया तो गला थोड़ा सा वजन हो गया, और बस उन्हीं कविताओं के साथ बड़ी हुई हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका मंजू जी, और बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, 13 प्रश्न आपके सामने आएंगे। 5,000 रुपये से शुरुआत होगी और 5 करोड़ रुपए तक जाएगी। अब आपको बताना है कि आप अपना
मनचाहा पड़ाव कहाँ लगाना चाहेंगी इस धनराशि के वृक्ष में? 6वें प्रश्न पे सर, छठे 1,60,000। ऑलराइट, छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए, मनचाहा पड़ाव। कंप्यूटर जी अंकित किया जाए इसे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न 5,000 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बकरी इनमें से क्या करती है? आपके ऑप्शंस हैं ये। ए मिमियाती है, बी हिनहिनाती है, सी फुकारती है या डी चिंगाड़ती है। ए मिमियाती है। ताला लगा दिया जाए इसे। जी ताला। कंप्यूटर जी ए ब्लीट्स या मिमियाती है पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। ब्लीट्स बिल्कुल सही उत्तर आपका। 5,000 जीत गए। अगला प्रश्न है 10,000 रुपए के लिए। तैयार है मंजू सिंह जी? जी। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा खेल इन सभी उपकरणों के साथ खेला जाता है? रैकेट, बॉल और टेबल। और आपके ऑप्शंस हैं नेट बॉल, टेबल टेनिस, रैकेट बॉल या डी लॉन टेनिस। नेट, रैकेट, बॉल एंड टेबल। बी टेबल टेनिस। बी टेबल टेनिस। जी। ताला लगा दिया जाए। जी। कंप्यूटर जी बी टेबल टेनिस पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर ये भी। 10,000 रुपए जीत गई हैं आप मंजू सिंह जी। अब आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं तीसरा प्रश्न। जी। और ये देगा आपको 20,000 रुपए। तैयार हैं इसके लिए? जी। ऑलराइट, 20,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन बार एसोसिएशन के सदस्य हो सकते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ये। ए जिमनास्ट, बी लॉयर्स, सी बारटेंडर्स या डी बाउंसर्स। बी लॉयर्स। फाइनल आंसर दीजिए। जी बी वकील। कंप्यूटर बी लॉयर्स पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। आप जीत गए हैं 20,000 रुपए। वकालत पढ़ने के बाद छात्रों को स्टेट बार काउंसिल का सदस्य बनना पड़ता है और इसके बाद वो देश के अंदर कहीं भी वकालत कर सकते हैं। इसे आप अच्छी तरह जानती होंगी क्योंकि आपने LLB किया हुआ है। जो कुछ आपने LLB में सीखा, जी, क्या कभी अवसर मिलता है आपको कि उसका उपयोग किया जाए? हाँ, घर में मिलता है ना, पति के साथ बढ़िया बहस करने को मिलता है। ओके, अगला प्रश्न आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। चौथा प्रश्न 40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सोने का शुद्ध रूप इनमें से क्या कहलाता है? What is the purest form of gold called in हिंदी? और आपके ऑप्शन है ये। ए केतन, बी कनखट, सी कुंदन या डी कनी। केतन, कनखट, सी कुंदन, डी कनी। लाइफ लाइन। 20 सेकंड रह गए। लाइफ लाइन इस्तेमाल करेंगे श्रीमती टिकटिकी, शांत हो जाइए। सही उत्तर नहीं मालूम आपको, कौन सी लाइफ लाइन इस्तेमाल कीजिएगा? ऑडियंस पोल। ऑलराइट, कंप्यूटर जी, मंजू सिंह जी ऑडियंस पोल अपनी पहली लाइफ लाइन इस्तेमाल करना चाह रही हैं। ऑडियंस अपने अपने वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में रखें। प्रश्न आपने सुन लिया होगा। सोने का शुद्ध रूप इनमें से क्या कहलाता है? ए केतन, बी कनखट, सी कुंदन या डी कणी। और आपका समय शुरू होता है अब। कुंदन को 72% दिया है जनता ने। क्या करना चाहेंगे आप मंजू सिंह? मेरे को भी लग रहा था, बस जल्दी उत्तर दीजिए श्रीमती। जाना चाहूंगी सी कुंदन। कंप्यूटर जी सी कुंदन पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर। वेल प्लेड ऑडियंस। कुंदन बिल्कुल सही उत्तर और आप जीत गई हैं 40,000 रुपए। आपने कहा था कि आप अपने घर का निर्माण करना चाहती हैं। जी क्या लगता है आपको इसमें कितने पैसे लगेंगे? सर,
बहुत बड़ा तो नहीं बनाना चाहती कि मैं उसकी सफाई ना कर पाऊँ। और जितने घर में सदस्य हैं सबका अलग बेडरूम हो, एक अच्छा सा किचन हो, एक अच्छा सा गार्डन हो और एक मेरे लिए अच्छा सा स्टडी रूम हो। पढ़ने का बहुत शौक है मुझे। जी, तो लग रहा है। इससे ज़्यादा नहीं। ओके, तो क्या अनुमान है आपका, इसमें कितना खर्चा होगा? 12.5 लाख में बढ़िया बन जाएगा सर। 12.5 लाख। आप बताइए ना, आपके तो दो घर हैं। हमारा घर जो है वो मुंबई में है। फिर भी मुंबई में जितने भी घर हैं उनकी जो दाम वगैरह लगता है, उनकी जो मूल्य है वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए तो मैं 5 करोड़ नहीं बोल रही हूँ ना। जी जी, 12.5 लाख बोल रही हूँ। नहीं, मैं तो ऐसे ही जानना चाहता था, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप कम से कम वहाँ तो आज पहुँचे। 25 ना कर दूँ सर? ना 25 कर दीजिए। 25 में हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात मान लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज आप यहाँ से कम 25 लाख रुपए लेकर के जाएं, घर बनाएं और हो सके तो पतिदेव का व्यवसाय जो है वो दोबारा शुरू कर सकें। अगला प्रश्न आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं मंजू सिंह जी। ये देगा आपको 80,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस प्रेल्यूड से गाने को पहचानिए। गाना सुना जाए कंप्यूटर जी। चार ऑप्शंस हैं आपके सामने। पहला ऑप्शन है ए, पल पल दिल के पास, बी, चलते चलते मेरे ये गीत, सी, मुसाफिर हूं यारो, या डी, दिल क्या करे जब किसी से। ए, पल पल दिल के पास। श्योर है इसके बारे में? बिल्कुल श्योर हूँ सर। ताला लगा दिया जाए? बिल्कुल लगा दिया जाए। कभी इस पे आपने नृत्य किया? इसको गाया आंख मूंद के। अच्छा, कबीर जी, ए, पल पल दिल के पास पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका, बहुत खूब। 80,000 रुपए की विजेता बन गई हैं आप। पल पल दिल के पास, किशोर कुमार का गाया हुआ ये गीत, फिल्म ब्लैकमेल का। ओके, तो अब देवियों सज्जनों, हम खेलेंगे घर बैठे जीतो जैकपॉट। और हम चाहेंगे कि कंप्यूटर जी हमें बताएं कि आज के जो विजेता हैं उनका नाम क्या है। कुंज बिहारी शर्मा। कुंज बिहारी शर्मा जयपुर से। कंप्यूटर जी, इनको फोन लगाया जाए। हेलो, कुंज बिहारी शर्मा जी। हाँ जी, नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। अरे सर, रियली? हाँ जी। अरे सर, मैं तो धन्य हो गया सर आपकी आवाज सुन के। आपको मैं बताना चाहता हूँ और सूचित करना चाहता हूँ जी सर, कि आप 1 लाख रुपए जीत गए हैं। अरे सर, रियली? बहुत बहुत बधाई आपको कुंज बिहारी जी। सर सर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कुंज बिहारी जी, एक और प्रश्न आपके सामने आ सकता है, और यदि आपने उसका सही उत्तर दे दिया, यस सर, तो वो जैकपॉट प्रश्न के लिए मिलेंगे आपको 2 लाख और। यस सर। अब ये बताइए कि आप खेलना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि एक छोटी हाँ, सी इसमें विडंबना है जी। और वो ये कि यदि आपने कहा कि आप जैकपॉट प्रश्न खेलेंगे, हाँ जी, हाँ आप उसे खेले और आपका उत्तर हो गया गलत, हाँ जी, हाँ जी, तो ये जो 1 लाख जीता है ये भी चला जाएगा। सर मुझे मेरे बाबूजी ने ये कहा है कि लालच बुरी बला है। इसलिए जो चीज आपसे सर जीती है जी, उसको मैं बहुत संभाल के रखना चाहता हूँ, और ये अनमोल चीज है सर, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। ठीक है कुंज बिहारी जी, यस सर। तो 1 लाख रुपए के आप विजेता बनते हैं, और इसके साथ हम आपको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक ही प्रश्न रह गया है 1,60,000 रुपए जीतने के लिए। एक लाइफलाइन आपकी चली गई है। छठा प्रश्न, 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस प्रकार की साड़ी का नाम और मध्य प्रदेश के एक कस्बे का नाम एक समान है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए, पटोला, बी, गढ़वाल, सी, संभलपुरी, या डी, चंदेरी। डी, या चंदेरी। जी, डी, चंदेरी। फाइनल आंसर बताइए। फाइनल आंसर। ताला लगा दिया जाए? ताला लगा दिया। कंप्यूटर जी, डी, चंदेरी पे ताला लगाया जाए। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका, बहुत उम्दा, और 1,60,000 रुपए जीत गए। ताली बजती रहनी चाहिए। और आपके नाम में आ गया है चेक। बहुत बहुत बधाई आपको मंजू सिंह जी।
चंदेरी इज अ टाउन इन मध्य प्रदेश, इज अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में है ये। जी पटोला साड़ीज गुजरात में होती हैं, जी गढ़वाल साड़ीज आंध्र प्रदेश, संभलपुर साड़ी उड़ीसा की। अब आप यहाँ से निश्चित रूप से 1,60,000 रुपये अवश्य ले जाइएगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा और आगे जाना है, क्योंकि आपने कहा कि 25 लाख रुपए कम से कम मिल जाएं तो अच्छा रहेगा। 1,60,000 रुपये भी कम धनराशि नहीं है। बिल्कुल नहीं सर, कम से बहुत कम है। आपकी जो अभी आपका जो 60,000 इकट्ठा मैंने देखा नहीं, आप 1,60,000। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने जीवन में कई 1,60,000 के गट्ठे देखें। आगे बढ़ते हैं मंजू सिंह जी, 7वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। तैयार हैं इसके लिए? सर टिकटिकी बंद हो जाएगी ना? हाँ बिल्कुल, टिकटिकी बंद। अब शांत, अब आपके पास समय ही समय। हर सबकी श्रीमती बहुत खतरनाक होती है जी कम बोले अच्छा। जी जी, मेरे को भी कम बोलना चाहिए। ये आपके मुख से निकल रहा है, इसे जी, विश्वास नहीं हो रहा है। 3,20,000 रुपए। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तीजन बाई किस प्रकार के पारंपरिक लोक गाथा या वृतांत के लिए प्रसिद्ध है? ए रौत नाचा, बी पंथी, सी नौटंकी या डी पंडवानी? रौत नाचा, पंथी, नौटंकी, पंडवानी। डी पंडवानी। श्योर है? श्योर, फाइनल जवाब है आपका? फाइनल जवाब है सर, लॉक कर दीजिए। बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं हमारे कंटेस्टेंट मंजू सिंह जी। कंप्यूटर जी, डी पंडवानी पे ताला लगाया जाए। पांडवानी बिल्कुल सही उत्तर है आपका। आप जीत गए हैं 3,20,000 रुपए। एक और चेक आ गया आपके नाम, तालियां बजती रहनी चाहिए। बिल्कुल सही उत्तर आपका, 3,20,000 रुपए का चेक था आपके नाम। पांडवानी लिटरली मीन्स स्टोरीज और सॉन्ग्स ऑफ द पांडव्स। जी पांडव की जो कहानियां होती हैं उनकी बारे में पांडवानी। तीजन बाई छत्तीसगढ़ से जी उनका ताल्लुक है और वहां से आती हैं। 3,20,000 रुपए आप जीत गए हैं। जी 3 लाइफलाइन अभी भी आपकी बची हुई जी हैं। बहुत ही होशियारी से खेलिएगा, जी सर। जैसा कि आप अब तक खेलती आई। और गाना चाहिए आपको, बहुत सुंदर गाती हैं आप। सर बहुत छोटे से तमन्ना थी अपनी आवाज़ कहीं से सुनाने की। हिंदुस्तान की धरती पे माँ सरस्वती ने जन्म लिया है लता मंगेशकर जी के रूप में। उनकी अन्य भक्त हूँ मैं जी। तो परिस्थितियाँ ऐसी बनी नहीं। शादी के बाद जब पहली बेटी हुई तो थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, तो गला थोड़ा सा वजन हो गया। ओके मंजू सिंह जी, आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न अब आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ये देगा आपको 6,40,000 रुपए। जी 8वां प्रश्न 6,40,000 रुपए। मंजू सिंह जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कैप्ट, नीलगिरी और गोल्डन इनमें से किस जानवर की प्रजातियां हैं? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने और वो है ये। ए हिरण या डियर, बी बफलो या भैंस, सी लंगूर और डी ऊंट। कैप्ट, नीलगिरी और गोल्डन। भैंस तो नहीं है, ऊंट भी नहीं है, गिरी, लंगूर, स्वर्ण मृग का वर्णन ज्यादा कष्ट हो रहा हो तो आपके पास 3 लाइफलाइन है मंजू सिंह जी। रामचरितमानस। फोन अ फ्रेंड है, एक्सपर्ट एडवाइस है और डबल डिप। इधर मुड़ना मना है, बिल्कुल मना है। और इधर से ऐसे घूम जाए तो ना, दोनों तरफ से नहीं हो सकता। लेफ्ट बिल्कुल भी नहीं, राइट। केवल कंप्यूटर महाशय से आप बात कर सकते हैं। सर आप कुछ इशारा कर, ऐसे ऐसे करके कुछ कर दीजिए। मुझे अपनी नौकरी बहुत प्यारी है। सॉरी सर। लाइफ लाइन सर। कौन सी?
एक्सपर्ट एडवाइस, ऑलराइट। कंप्यूटर जी, मंजू सिंह जी एक्सपर्ट एडवाइस की लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रही हैं। पहले तो इसे अंकित कीजिए कंप्यूटर पे, और अब अजीत राणा जी प्रकट हुई हमारे सामने। ये सवाल जो है ये मंजू जी थोड़ा मैं हिचकिचा रहा हूँ जी मुझे 90% लगता है लंगूर होगा। जी अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहती तो शायद डबल डीपी ट्राई कर सकती हैं। मुझे लगता है लंगूर है। क्या करना चाहेंगे आप मंजू सिंह जी? एक्सपर्ट के साथ जाना चाहूँगी सर। एक्सपर्ट के साथ जाएंगी आप? जी सर। ऑलराइट कंप्यूटर जी, अजीत राणा जी सलाह दे रहे हैं कि सी लंगूर हो सकता है, ताला लगाया जाए इस पे। अजीत राणा जी आपने कहा लंगूर, आप सही हैं, बिल्कुल सही उत्तर है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। लंगूर इज द राइट आंसर। 6,40,000 रुपए आप जीत गए मंजू सिंह जी। 60,000 की जो गड्डी है वो बढ़ती चली जा रही है। बहुत बहुत बधाई आपको। लंगूर लंबी पूंछ वाली वानर प्रजाति, ये आमतौर पर पेड़ पर रहते हैं और झुंड में चलते हैं जी। उनके हाथ पांव इत्यादि भी लंबे लंबे होते हैं, और कैप्ट, नीलगिरी और गोल्डन प्रजातियां होती हैं लंगूर की। बिल्कुल सही उत्तर। 6,40,000 रुपए आप जीत गई हैं। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, और अब आ रहा है 9वां प्रश्न। देवियों सज्जनों, आज हमारा समय यहीं समाप्त होता है, और जाने से पहले एक बार फिर हम अजीत राणा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अभी जी इस गेम के बारे में मुझे एक ख्याल है तो वापस कहना चाहता हूँ जी। आपका ये गेम है सवालों का, लेकिन इस गेम का जवाब नहीं। तो इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट, और आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू कंटेस्टेंट्स, हैव अनदर टर्न टुमारो। वो